गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम जीन्स को कैसे इंसर्ट कराएं, कैसे हम क्लोनिंग करें जीन्स की, जो हम चाहते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग वेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? प्लांट्स के अंदर हम जो वेक्टर यूज़ करते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास, ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर एक तो प्लास्मिड है, ठीक है, और ये इसका खुद का जीनोम, ये है बैक्टीरियल जीनोम, और ये हो गया प्लास्मिड। इसको हम बोलते हैं टीआई प्लास्मिड। टीआई प्लास्मिड का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड मतलब ये क्या करता है? नॉर्मली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर बनाता है प्लांट्स के अंदर। कैसे कॉज करता है, पहले हम उसकी वो प्रॉपर्टी देखेंगे ताकि हम उसे एज ए वेक्टर यूज़ कर सकें उसकी इस प्रॉपर्टी को ख़त्म करके। तो कैसे वो फैलाता है ट्यूमर प्लांट्स के अंदर? बेसिकली ये किसका पैथोजन है? ये पैथोजन है किसका? डायकॉट्स का, पैथोजन ऑफ डायकॉट्स। ये डायकॉट्स का पैथोजन है, यानी डायकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो मान लो ये डायकॉट का प्लांट है, ये डायकॉट्स की लीफ है। तो यहाँ मैं थोड़ा बड़ा लीफ बना रही हूँ एक समझाने के लिए। तो ये डायकॉट की लीफ है और डायकॉट की लीफ में यहाँ पर उसका ये खुद का डीएनए है, ठीक है। और ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, ये जो बैक्टीरिया है ये अपना प्लास्मिड जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका प्लास्मिड आ गया। और इस प्लास्मिड की क्या खासियत है? इस प्लास्मिड के अंदर यहाँ पर एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है। यहाँ पर ये क्या है? ये टीआई जीन या टीडीएनए बोल सकते हैं। ये क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक है, टीआई जीन इसके पास होती है। तो ये प्लास्मिड इसने इसमें डाल दिया, ये हो गई टीआई जीन, ये प्लास्मिड डाल दिया इसके अंदर। ये प्लांट का खुद का डीएनए है और ये इसने जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है इसने अपना प्लास्मिड डायकॉट के अंदर डाल दिया। अब ये जो है ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कैसे है? ये काट के अपनी जीन को, ये जो प्लास्मिड है ये अपनी जीन को कट करके और किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देता है? प्लांट के डीएनए के अंदर। तो प्लांट के डीएनए के अंदर जब ये टीआई जीन आ गई, ये जो टीआई जीन थी इसने कट की यहाँ से और कट करके इस टीआई जीन को प्लांट के अंदर डाल दिया। और ये जो है अब क्या करेगी? इसको ऑर्डर देगी। अब इसके ये अंडर में आ गया, अब ये इसको ऑर्डर देगी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई करके ये बहुत सारी सेल बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ट्यूमर में क्या होता है? मल्टीपल सेल्स हो जाती हैं, सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की। तो इस तरह से यहाँ पर, और हर एक के अंदर ये जाएगा, हर सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, हर एक के अंदर ये जीन चली जाएगी। तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, तो वहाँ पर ट्यूमर बन जाएगा। और ये बैक्टीरिया भी इसके अंदर जाके, ये बैक्टीरिया अब इसके अंदर पहुंच जाएगा, पूरा ये उसका एक तरह से घर बन गया पूरा, और वहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो नॉर्मल प्रोसेस ये होती है कि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है और ये एक इस तरह से जैसे ट्यूमर बन जाता है, इस तरह से पूरा एक ऐसे दिखने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्यूमर या क्राउन गॉल भी बोलते हैं। ट्यूमर या इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल,
ठीक है। तो डाइकॉट्स के अंदर ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो इसके अंदर होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस के अंदर, कि कैसे ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, क्योंकि इसका जो प्लास्मिड है इस बैक्टीरिया का, देखो एक तो बैक्टीरियल जीनोम है, एक ये इसका प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड के अंदर टीआई जीन है यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। तो ये प्लास्मिड यानी टीआई प्लास्मिड ये इसने डाइकॉट के अंदर डाला, डाइकॉट की लीफ के अंदर। वो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसको ये काटेगा इस जीन को और प्लांट के जो खुद का डीएनए है उसमें इंसर्ट करा देगा और वहाँ पर ये उसको ऑर्डर करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, जैसे ट्यूमर बन जाता है, और बैक्टीरिया भी इसके अंदर आके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें ये वाली जो गलत जीन है यानी ट्यूमर वाली जो जीन है इसको ख़त्म कर देना है, इसको रिमूव कर देना है, और इसकी जगह हम अपनी जो जीन हम डालना चाहते हैं, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम इंसर्ट करा देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो जो हम डालना चाहते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको काट दिया हमने, ट्यूमर फैलाने वाली जो जीन्स थी इसको कट कर दिया, यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, हमने दूसरी जीन डाल दी उसकी जगह। तो उसको ट्यूमर वाली जो जीन थी उसको इनएक्टिवेट कर दिया। इंसर्शन किसका किया, जो जीन की हम मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाना चाहते हैं। फिर से प्लांट के अंदर डाला इसको, प्लास्मिड को, और जब ये प्लास्मिड के अंदर, ये प्लास्मिड जब इसके अंदर जाएगा तो प्रॉपर्टी तो इसकी वही है, ये इसको काटेगा, पर अब इसके पास हमारी वाली जीन है जो हमने डाली है, वो जीन अब इसके साथ यहाँ लग जाएगी और जो हम बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर बना लेंगे, जो जीन हम डालना चाहते हैं और वो हम बनाएंगे। तो ये पहले क्या कर रहा था, ये ट्यूमर फैला रहा था और ट्यूमर बना के और बैक्टीरिया के लिए खाना बना रहा था। तो बैक्टीरिया यहाँ रह के मल्टीप्लाई कर रहा था, यही तो कर रहा था कि ट्यूमर वाली जो जीन थी वो इसके अंदर गई तो इसने मल्टीप्लिकेशन करके ट्यूमर बनाया और बैक्टीरिया भी इसके अंदर आके ग्रो किया और ये सबसे क्या करवा रहा था, अपने लिए खाना बनवा रहा था। पर हमने क्या किया, इस जीन को रिमूव कर दिया, हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया। इंसर्शन किसका किया, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट का। इनएक्टिवेट किसको किया, ट्यूमर वाली जीन को। और ये प्लास्मिड जब एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया, इसके अंदर डाला, तो इसकी प्रॉपर्टी तो अभी वही है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, तो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। इसको ये काटेगा, काट के फिर इसमें लगाएगा। तो अब ये वो जीन है जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम प्लांट के अंदर डालना चाहते हैं और जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, तो उसको भी अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको एज ए वेक्टर यूज़ कर लिया। अब एनिमल्स के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने डिसआर्म्ड किया। डिसआर्म्ड मतलब उसकी ये ट्यूमर फैलाने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको ख़त्म कर दिया। तो उसकी क्या आर्म क्या है, यहाँ पर कौन सा उसका वो था, ट्यूमर फैलाना। तो ट्यूमर वाली प्रॉपर्टी को हमने ख़त्म किया। तो डिसआर्म्ड वेक्टर का मतलब क्या है, डिसआर्म्ड वेक्टर, डिसआर्म्ड वेक्टर मतलब क्या है, अ वेक्टर विच कुड अर्लियर हार्म द होस्ट, पहले होस्ट को हार्म करता था, बट कांट डू सो नाउ, अब वो ऐसा नहीं करेगा। एज द डेंजरस जीन, जो डेंजरस जीन थी ट्यूमर वाली, डेंजरस जीन इज रिमूव्ड। और रिमूव कैसे करी हमने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को, आर्म्ड मतलब कौन सी, ट्यूमर फैलाने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका जो व्हीकल, उसका जो वो था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब हम एनिमल के लिए क्या यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए हम जो वेक्टर यूज़ करते हैं उसका नाम है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस ये वही है, रिट्रोवायरस इसी के ग्रुप का होता है HIV जो आपने पढ़ा हुआ है। सो रिट्रोवायरस वो है जिसके अंदर मान लो ये वायरस है, इसको हम यूज़ नहीं करते एनिमल के लिए। तो यहाँ पर ये वायरस है, ये वायरस का RNA है और इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सारे RNA, सारे जो रिट्रोवायरस हैं, सारे सबके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ के अंदर जो स्पेशल केसेस हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है
कि वो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होती है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है। अब रिवर्स हो रही है तो रिवर्स में क्या होगा, आरएनए से डीएनए जो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो अब मान लो ये एनिमल सेल है या ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल के अंदर ये इसका डीएनए है, और ये रेट्रोवायरस जब इसको अटैक करने आया, रेट्रोवायरस आके यहाँ पे चिपक गया और इसने क्या किया, अपना आरएनए इसमें डाल दिया और जो ये एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब इसके पास पहले तो क्या था, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी भी वैसी ही प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड है, पहले ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, आरएनए है, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, डीएनए बनाया, और ये डीएनए इस होस्ट के डीएनए के साथ अटैच्ड हो जाता है और अपने जैसे वायरस पार्टिकल ये उससे बनवाता है। अब ये इसके कंट्रोल में आ गया तो ये अपने जैसे वायरस पार्टिकल और बनवाता है, यही करता है और बनवाता है, इसके कंट्रोल में आ गया। अब हमने इस प्रॉपर्टी को तो यूज़ करेंगे, पर इसकी जो बीमारी फैलाने वाली जो जीन है उसको हम ख़त्म करके हम जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल देंगे। तो मान लो ये इसका वो था, इतने को हम डिसार्म कर दें, इस वाले पार्ट को डिसार्म कर दें और हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें यहाँ पर। नीचे वाला तो उसका कंट्रोलिंग यूनिट है, तो हम इतना पार्ट जो था वो उसका डिसार्म करके हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली। मतलब प्रॉपर्टी वही यूज़ की जो रेट्रोवायरस कर रहा था कि जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा रहा था और फिर होस्ट डीएनए के साथ अटैच होके अपने जैसे वायरस पार्टिकल बना रहा था। तो हमने उसकी जो ख़राब वाली जो प्रॉपर्टी थी, जो बीमारी फैलाने वाली जो इविल जीन थी उसको हटा दिया, बीमारी फैलाने वाली जीन को हटा दिया और उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। यहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके अब डीएनए, यहाँ पर डीएनए बनेगा और डीएनए जाके जो होस्ट डीएनए के साथ लगेगा और होस्ट डीएनए से फिर हम अपना जो भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाना चाह रहे थे वो हम बना लेंगे, जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो एनिमल के लिए हम रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर्स को यूज़ करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डालते हैं। सो ये आपको समझ में आया होगा। So thank you, thanks for watching. Please like, subscribe and share.